नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जो आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है इसका। सॉरी, एनर्जी वाइज वर्षा नहीं होगा इसमें। ये आप ही का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी है, क्योंकि हम बोलते रहते हैं ना, इसका जो है ये हो गया। ये आप ही का एनर्जी होगी, जनरल एनर्जी है। हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है जेमिनाई। जजमेंट, ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन के एनर्जी में हो। किसी के साथ कोई पुराना रिश्ता, कोई शादी वाला रिश्ता, कोई दोस्ती वाला रिश्ता, तो जो आपके हिसाब से पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, डैमेज हो चुका था, उसी रिश्ते में आप वापस जाना चाहते हो ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी जेमिनाई। ऐसा लगता है जेमिनाई, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपने बहुत शक्ति अपनाया किसी के साथ रिश्तों में, अपने लाइफ को भी आपने बहुत ज्यादा, पास्ट मतलब नियर पास्ट के बारे में मैं बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा शक्ति से किसी के साथ आपने बिहेवियर किया, अपने लाइफ को भी बहुत अनुशासन में रखा, और पैसों के मामले में तो बहुत आपने एक कंजूसी ही मैं कहूंगी आपने दिखाया। हो सकता है जिसके लिए रिश्ते भी खराब हुए होंगे आपका, क्योंकि पैसा तो सब रखेंगे तो खर्च क्या करेंगे। खर्च करने की एनर्जी में आपको आना चाहिए। हाँ, आप इस बात को सोच के पैसे रख रहे थे कि फ्यूचर को सिक्योर करना है। अरे बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि फ्यूचर को सही करते करते मेरा जो प्रेजेंट है वो खराब हो रहा है। तो इस वजह से हो सकता है किसी ने आपको छोड़ के चले गए, या फिर आपका कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुआ था, तो आपने बहुत अनुशासन के साथ अपनी लाइफ को जो है आपने जिया, और पैसे के मामले में बहुत सख्त थे आपने। और उसके बाद भी आपको एहसास हुआ कि अरे मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब आपने एक नए शुरुआत करने के बारे में सोचा। लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई खेत, वो चला गया या चली गई, या लॉसेस हो गया, फाइनेंशियल लॉसेस हो गया। तो इस तरीके से आपने पास्ट में अपने एनर्जीज को रखा था। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लो जेमिनाई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है हाउ मच स्ट्रेंथ एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। डेफिनेटली प्रेजेंट में आप अपने हिम्मत को बरकरार रख रहे हो, जो खोया आपने उसको पाने की कोशिश कर रहे हो। आप लगे हुए हो, रुके हुए हो, इंतजार कर रहे हो पैसे आने की, जिनके साथ आपका रिश्ता था वो आ जाए, पैसा आ जाए, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हुआ था वो सॉल्व हो जाए, और आप बहुत एक्सपीरियंस के साथ, बहुत अनुभव के साथ इन चीजों को हैंडल भी कर रहे हो। स्पिरिट के साथ कनेक्शन
आपने जोड़ लिया है, स्पिरिचुअली आप ग्रोइंग भी कर रहे हो, लेकिन आपने ऐसा सोचा कि यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी मेरे साथ है, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। सच में आप कोई गलत नहीं कर रहे हो। पैसा सेविंग्स करना, किसी चीज में रोक टोक करना, पैसे बर्बाद मत करना, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अनुशासन भी कभी कभी घुटन पैदा करता है। तो इस वजह से रिश्ते खराब होते हैं। और ऐसा भी है कि आपने कहीं इन्वेस्ट भी किए थे, वहां से भी आपका पैसा आने का इंतजार है। रिश्ते में भी इन्वेस्ट किए थे, रिश्ते बनाए, परिवार बनाया होगा, प्यार किया होगा, तो वो भी आपके बहुत ज्यादा अनुशासन की वजह से घुटन के साथ हो सकता है वो चले गए। तो आपको इस बात का एहसास है, आप धैर्य के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आप उस परिस्थिति का मुकाबला कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो। लेकिन आप इन दिनों जो है लोगों को समझने की जो आपकी जो कला है वो बढ़ चुका है। बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना पसंद कर रहे हो। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली फ्यूचर में भी आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की पूरी तरीके से कोशिश करोगे, लेकिन कितनी देर तक कोई इंसान अकेला रह सकता है ये आप हमें बताइए। कोई नहीं रह सकता, किसी ना किसी की जरूरत महसूस होता है और ये होगा भी। तो आप कुछ गिने चुने लोगों के साथ रिश्ता बनाने के बारे में सोचोगे, बाकी के लोग जो काम के नहीं है उसको लाइफ से हटाओ। और आप दोस्ती में थोड़ा टाइम जो है इन्वॉल्व करोगे, इन्वॉल्व हो जाओगे दोस्ती में, थोड़ा टाइम उसमें स्पेंड करोगे। फिर भी आप कंफ्यूजन में रहोगे कि करे तो क्या करे, इस तरीके से क्या लाइफ चलता है, क्या नए रिश्ते में जाए, क्या नया कुछ शुरू करे, नया नॉट ओनली रिश्ता, आप नए जॉब, नए बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हो, नए दोस्ती करना, किसी के साथ रिश्ते में जुड़ना, घूमना फिरना, इन चीजों में आप अपना दिल लगाने की कोशिश जरूर करोगे। कंफ्यूजन में आप रहोगे कि ये क्या हो रहा है, ये सही है या गलत है, मुझे करना क्या है, लेकिन फिर भी आप अपने खुद को जो है खुश रखने की कोशिश आप जरूर करोगे। अब हम देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है जेमिनाई। बिग हैप्पी चेंजेस, एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, जिस सोच के साथ आगे आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि हम किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा मुंहफट हो सकता है आप सच मुंह पर बोल देते हो सकता है आप की बातों से लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। आप इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करते हो, लेकिन आपकी बातों से लोग हर्ट हो जाते हैं। तो जब इंसान को, जब लोगों को इस सच्चाई का पता चलेगा कि दिल से आप बुरे नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ आएंगे, चीजें सही होगी, आपके रिश्ते भी जुड़ेंगे। और जो भी बातों से आपको प्रॉब्लम हो रहा था, जो भी चीजें आपको परेशान कर रहा था, खास करके रिश्ते, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी आपके पास है, तो रिश्ते ही जिन लोगों का भी एनर्जी आ रहा है, रिश्ता ही उनको परेशान कर रहा है। तो हो सकता है कि रिश्ते में ही एक परिवर्तन आ जाए और आपके सोच में परिवर्तन आ जाए, क्योंकि आप तो सही सोच रहे हो, लेकिन आपके जो तरीके हैं वो हर किसी को हजम नहीं हो रहा है। तो आप, हो सकता है आप अपनी सोचने का तरीका ही बदल दो, तो एक नया जो है सोच आ रहा है, नया परिवर्तन आ रहा है,
उससे जो खोई हुई आपकी जो खुशियां थी वो वापस आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।